बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल मैथ का पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हमारे तकरीबन 32 लेक्चर हो गए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 33। ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, बल्कि पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ का पोर्शन आपको है उसके लिए ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मैं आपको जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के मैथ्स का क्वेश्चन, क्योंकि 10 मार्क्स का या 50 मार्क्स का या 20 मार्क्स का डिफरेंट इसके चेंज होते रहते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो उस लिहाज से मैं आपको एक कम्पैक्ट सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये जो सीरीज़ है ये हर एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल साबित होगी और जितने भी मेरे पिछले लेक्चर हैं तकरीबन 32 हैं, उसका जो प्लेलिस्ट है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारे लेक्चर इकट्ठे एक अरेंज फॉर्म में देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ सीएसएस के अंदर आ चुका है क्वेश्चन, बल्कि पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी कंपैरेटिव लेवल के एग्जाम हुए उनके अंदर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी, अगर आपको कोई इशू आए, कोई मसला है, तो आप उससे बिला झिझक पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। उसके जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक बंदा है, उसके फार्म में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं, सम हेन्स एंड सम कॉज। वो कहता है कि अगर इफ नंबर ऑफ हेन्स बी 48, वो कहता है कि उस फार्म के अंदर 48 जो हैं वो मुर्गियां हैं और उसके जो फीट्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ हेन्स एंड कॉज जो हैं टोटल हैं वो है 48 और उनके जो फीट हैं टोटल वो है 140। वो कहते हैं कि नंबर ऑफ हेन्स हमने फाइंड करना है। अब देखो जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया हमने स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। एक फार्म के अंदर कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट हेन्स, इसको मैं एक्स कह देता हूं। अब नंबर ऑफ काउज, इसको मैं वह कह देता हूं। अब वो टोटल कितनी है, उनकी जो टोटल तादाद है, एक ये एक ही, इनको मैं जब जमा करूंगा x प्लस वाई की इनकी जो टोटल तादाद है वो 48 है, ये इक्वेशन 1 होगी। अब आगे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हेन्स हैं उसकी 2 टांगे होती हैं और जो काउज हैं उनकी 4 टांगे होती हैं। अब हम क्योंकि हमने ये नंबर ऑफ हेड्स लिखनी है, दोनों के नंबर ऑफ हेड्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब नंबर ऑफ जो लेग्स हैं दोनों की वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब देखो नंबर ऑफ हैंड्स मैंने किसको सपोज की है, एक्स को, एक्स। अब कितनी टांगे होती हैं लेग, इसकी हैंड्स की 2 होती है, तो मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूँ। और आगे काउज हैं, काउज की कितनी टांगे होती हैं, 4 होते हैं, मैं यहाँ पे 4y लिख देता हूँ। और जो टोटल लेग्स हैं वो 140 हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने 2 इक्वेशन हासिल कर ली है। अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाए। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, लेकिन जो मैं आपको इसका इजीएस्ट वे बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास 2 आ जाए यहाँ पे, तो इसको हम काट सकते हैं माइनस करके, तो इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जब किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, अब देखें तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली फाइंड हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब इक्वेशन 1 को ये देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 1 है। अब मैं 2 को इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई करता हूं, मैं किसको, 2 को 2 इक्वेशन 1 के साथ। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2x प्लस 2y, इसके साथ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 96 मेरे पास। अब हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। अब 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, अब ये इंटरचेंज होंगे, इसको 1 के साथ, अब ये क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 आ जाएगा हमारे, सॉरी 140 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
अब देखो x हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, हमारे पास कितना आया है। अब देखो यहाँ पे जो बड़ा है वो 4 है, तो इसके साथ माइनस है, यहाँ पे -2 लगा दूंगा मैं। अब यहाँ पे जो बड़ा है वो क्या है 140 जो है ना बड़ा है दोनों में से, तो हमने माइनस का कितना लगा देना। जब देखो 140 में से 96 गया, कितना बचता है हमारे पास, ये आता है माइनस का 44। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, अब 2y हमारे पास आ गया है, इधर से 45 आ गया। अब y की जो वैल्यू है हमारे पास वो 22 आ चुकी है। इसका मतलब है अब y हमने किसको सपोज किया था, कॉज, नंबर ऑफ कॉज हमारे पास आ चुकी हैं, वो कितनी है 22। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ हैंड फाइंड करनी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अब इक्वेशन 1 जो दी हुई है उसके अंदर जब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो y की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 22 आई है और 48। अब देखो x यहाँ पे आएगा 48, इसमें से जब 22 निकाल देंगे हमारे पास क्या बचेगा 26। मींस के x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 26 आ चुकी है। अब x क्या है, x है नंबर ऑफ हैंड्स। अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ चुका है, नंबर ऑफ हैंड्स भी आ चुकी हैं और नंबर ऑफ कॉल्स भी आ चुका है। अब हम इन दोनों को वेरीफाई करते हैं, 22 प्लस 26 हमारे पास क्या आ जाता है 48। अब देखो जितना उन्होंने बताया था 48, हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई भी हो चुका है, तो हमने हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो है 26। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर एफपीएससी और पीपीएससी दोनों के पेपर्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा चुका है। वो कहते हैं कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ, ये रोम्बस है, इसको मैं D1 कह देता हूँ, इसको मैं D2 कह देता हूँ, ये रोम्बस है एक्चुअली। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है रोम्बस का। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब इन सबको जब जमा करूंगा ये हमारे पास 4a आ जाएगा। ये इसका पेरीमीटर मींस के रोम्बस जितना एक एरिया कवर कर रही है वो उसका पेरीमीटर है। मतलब ये यहाँ से ये सारा जो एरिया है ना इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब देखो इन सबको मैं जमा करा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। अब देखो वो कहता है कि हर साइड जो है, अब हर साइड क्या है a है, वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब p इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू क्या है 6 है, 24 हमारे पास 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब मैं एक और आपको एस्पेक्ट बताता चलूं, वो भी पूछा जा सकता है। वो कहता है कि इसका एरिया फाइंड करो। अब इसके एरिया का फार्मूला क्या है, एक है डायगोनल d1 डायगोनल 2, d1 मल्टीप्लाई बाय d2 ओवर 2। अब d1 और d2 की वैल्यू जब आपको गिवन होगी तो आप एरिया वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। और एट दी मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी इंकरेजमेंट हो और मैं इस तरह की और वीडियोस बनाता रहूं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।